संडे और संडे मीन्स मैं मंदिर आ गई थी एंड ये बटरफ्लाई फाइनली अच्छी ओवर एक्टिंग नहीं की। हे एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियोस एंड आज है संडे और संडे मीन्स ऐसा होता है कि साफ़ सफाई वाला दिन। मुझे तो यही लगता है क्योंकि भाई इस दिन बहुत ज़्यादा ही हमारे पास काम हो जाते हैं। एनीवेज हमारा चादर चेंज करना फिर से मतलब बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया था कि मेरे जो पिलो का कवर है उसका हल्का सा स्टिचिंग का काम था उसमें, तो मैंने कर दिया। एंड उसके बाद जो है फाइनली आज कर्टन भी चेंज वगैरह करने थे। बहुत कल ही मम्मी ने कर्टन धो दिए थे तो फिर इससे आसानी हो गया कि मैं कर्टन आज जो है फाइनली चेंज कर दी। एंड यहाँ पे कर्टन में थोड़ी सी सिलाई उखड़ गई थी, मतलब हट गई थी, तो फिर मैंने उसमें सिलाई भी कर दिया। और फिर जो है उसके बाद पिलो को अच्छे से सिलाई करने के बाद उसमें का कवर वगैरह चेंज किया। एंड एक सप्ताह के जितना भी आपके बुक्स कॉपी बिखरे होते हैं ना, उसको सफाई करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। एंड यहाँ पे जो है एक बार फाइनल सफाई कर रही थी क्योंकि आने वाले पूरे वीक में 1 वीक में इतने बुक्स कॉपी इस साइड उस साइड हो जाते हैं और फिर देखना पड़ता है, मैनेजमेंट भी करना पड़ता है कि ये बुक्स कहाँ रखना है, वो बुक्स कहाँ रखना है। नहीं तो ऐसा होता है कि कई बुक्स मेरे स्कूल में छोड़ देते हैं और फिर जो है मुझे पता नहीं चलता। इसलिए मैं संडे के दिन कैलकुलेट करती हूँ कि कौन सा बुक है मेरे पास, कौन सा नहीं है। मतलब एक बात का बात है कि मतलब लाइब्रेरी में मेरी 3 बुक छूट गई थी और फिर मुझे ये बात 1 महीने बाद पता चला। उसके बाद मैं रेफर करती हूँ कि संडे वाले दिन कम से कम अपने बुक्स कॉपी का ख्याल रख सकूँ। एंड यहाँ पे जो है मैं सारा अरेंज कर रही थी अपने बुक्स को एंड कॉपी वगैरह को सबको अलग अलग रख रही थी। एंड एनीवेज कल स्कूल भी जाऊँ तो मुझे सही टाइम पे मिल जाए और उसके बाद जो भी पढ़ाई करने जाऊँ कोई भी बुक्स कॉपी ढूंढना ना पड़े, सही टाइम पे मिल जाए। फाइल वगैरह, बैग एंड हमारे एग्जाम बोर्ड्स वगैरह सब कुछ मैंने अलग अलग रख दिए क्योंकि हमारे एग्जाम्स भी खत्म हो गए, अब एग्जाम बाद में आने वाले हैं। सो गाइज आपने देखा होगा पिछले व्लॉग में मैंने बताया था मैं स्टडी भी करती हूँ। आप लोगों को लगता था कि मैं स्टडी नहीं करती हूँ एंड मैंने जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड भी कर दिया था मेरा स्टडी ब्लॉग का। एंड फाइनली जो है ये मेरी सफाई हो गई एंड उसके बाद जो है मैं कर्टन वगैरह चेंज किया एंड पता नहीं क्यों लाइटनिंग का डिफरेंट। गाइज आज था संडे वाला दिन के साथ भी एक और खास डे था, आज था महाशिवरात्रि। एंड फाइनली जो है आप सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि एंड भगवान से मैं यही कामना करूँगी कि आपके जीवन में खुशियाँ मिले एंड जो भी रिश्ते हैं वो आपको मिले, जो भी आप चाहते हैं एंड आपकी जो भी ख्वाहिश है मैं भगवान से यही प्रे करूँगी। एंड आफ्टर जो है मैं मंदिर आ गई थी एंड यहाँ पे आते ही हमने फ्लावर वगैरह ख़रीदा और उसके बाद जो है मम्मी, और सच बोलूँ तो आज मंदिर में बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी, मतलब कि हम लोग इसलिए लेट गए कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ कम हो जाए। एंड जितना हम मॉर्निंग में आते हैं ना उतना ज़्यादा भीड़ रहता है, इस मंदिर में ऐसा ही होता है। तो फिर हम इसलिए थोड़ा लेट गए कि थोड़ा भीड़ कम हो गया। एंड उसके बाद जो है फाइनली हम लोग पूजा किया एंड आफ्टर जो है काफ़ी ज़्यादा ही मंदिर में जाने के बाद सुकून मिल रहा था। एंड यहाँ पे मुझे पता भी नहीं था कि मेरा वीडियोज़ ही बन रहा है। एंड तो फिर मम्मी बोली कि इधर देख लो, कम से कम अपना थंबनेल के लिए फ़ोटो क्लिक कर लो। एंड तो फाइनली जो है यहाँ पे मम्मी ने फ़ोटो क्लिक किया एंड सबसे ज़्यादा बड़ा सपोर्ट हो जाता है कि कहीं जाने के बाद आपका कोई कैमरा वगैरह हैंडल कर ले। एंड जी हाँ, वो जो है मेरी मम्मी कर लेती हैं कहीं भी ईजी वे से। एंड मेरे लिए जो है काफ़ी ज़्यादा ही ब्लॉग शूट करने में ईजी हो जाता है। एंड ये जो है मंदिर का जितना भी क्लिप शूट हुआ है वो मम्मी नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच बोल रही हूँ। एंड बहुत सारे क्लिप जो बस बाहर का मंदिर वाला क्लिप जो था वो मैंने लिया है एंड अंदर वाला जितना था वो मम्मी ने क्लिप लिया था। एंड सच में थैंक यू सो मच, इसकी वजह से जो है आपके साथ मैं ये चीज़ें शेयर कर पाई। एंड आफ्टर जो है मैं ये शाम को आंटी के घर गई थी और एक ये बटरफ्लाई फाइनली कहीं इसके पंख कट गए थे तो मेरी सिस्टर जो है उठा के इसे घर लेके आई थी एंड इसके लिए घर भी बना रही थी। बहुत रात बीती चलो मैं सुला दूं, पवन छेड़ सरगम मेलोडी सुना दूं, तुम्हें देख कर ये ख्याल आ रहा है मेरे माथे की बिंदिया की झलमल, तुम्हें मेरे हाथों के गजरा की मंजिल देखती हूँ, उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किस ख्याल
गाइज उसके बाद जो है फाइनली हम आंटी के घर गए थे और वो सच में बहुत अच्छा गाना गाती हैं। मतलब कि मुझसे तो कम से कम बहुत अच्छा गाना गाती है। मैं तो भाई बस जस्ट मैंने आंटी को जीत पे मेरे को सुनाना पड़ा एंड मैं जैसा भी गाती हूँ वैसे इट्स ओके गाइज, जस्ट नॉर्मल चिल। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो। बाय मिठी, प्रणाम आंटी, राधे राधे। सो गाइज अभी मैं फाइनली अपने घर जा रही हूँ एंड घर आने के बाद पता चला कि हमारे लिए पेटीज़ आया था, मतलब सबके लिए आया था। सो उसके बाद जो है हम घर आते ही पेटीज़ खाए एंड उसके बाद जो है पता चला कि मेरी बहन के पैर में चोट आ गया है और वो पता नहीं कील वगैरह कैसे कुछ उसके पैर में चला गया था एंड इसलिए जो है हम लोग डॉक्टर के पास उसको ले गए थे टेटनेस का सुई दिलाने के लिए एंड जो है वो उसके ब्लॉग का शूट करना था तो वो जो है वो अपने ब्लॉग के लिए यहाँ पे क्लिप ले रही थी एंड उसके बाद जो है फाइनली Oye, mami. साक्षी ओवर एक्टिंग नहीं की। भाई जो है वो बाहर खिड़की से ही देख रहा था एंड वो बोल रहा था कि भाई सच में मतलब इसको इंजेक्शन लगता है तो बहुत ज़्यादा ही इसके रहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ही मतलब कि रोने लगती है, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ ये रोई नहीं एंड इसलिए भाई जो है बाहर से ही खड़े होकर देख रहा था कि कहीं रोएगी तो फिर मैं इसको देख नहीं पाऊँगा एंड एनीवेज गाइस अभी हम लोग जो है आ गए इसके इंजेक्शन दिलाकर। मुझे सो गाइस यहाँ पे पंचायत चल रहा है और बाहर से मैं बहुत तेज तेज गाना बज रहा है, लेकिन भाई लोग का ये सब आवाज़ का फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अभी किताब खोल के और लेक्चर खोल के बैठ जाए लोग। अभी लेक्चर चल रहा था तो इन महाराज को लग रहा था कि बाहर बहुत आवाज़ हो रहा है, हेडफोन लगा के भी ईयरफोन लगा के पढ़ सकते थे, फिर भी इनको बाहर का आवाज़ आ रहा था। इनका तो कहना ही नहीं है, अब नहीं अपनी बाहर से आवाज़ आ रहा है सीरियल देखने के बेरी। बस ऐसे कर देना है, ऐसे करने से काम चलेगा, पढ़ाई करने से काम चलेगा। ऐसे करोगे तो ठेपा लगाते रह जाओगे, अब पढ़ोगे तो ठीक है गाइस। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक अपना ख्याल रखें।